हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says center of mass of a system of particles. Number one depends on the frame of reference. Number two does not depend on frame of reference. Number three may change due to internal forces. And number four, all of these. तो अगर हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लें, लेट्स से दिस इज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये पार्टिकल के लिए है दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो पार्टिकल की पोजीशंस हमारी दी हुई है m1 m2 m3 एंड सो फोर्थ. तो अगर हम पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में यानी F1 की रिस्पेक्ट में पोजीशंस लेते हैं तो वो ये आती है ऐसे ऐसे और ऐसे. और लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है इन तीनों पार्टिकल्स की रिस्पेक्ट में वो कहीं यहां आती है. तो ये हो गई, लेट्स से यहां नहीं, कहीं यहां आती है से इधर. तो ये हो गया हमारा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिस्पेक्ट में इन तीनों पार्टिकल के लिए जो पोजीशन वेक्टर आएगा सेंटर ऑफ मास का वो ये आ जाएगा, दिस इज दिस वन. बट दोनों ही केसेस में चाहे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1 हो या 2 हो, दोनों ही केसेस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू m1 m2 और m3 सेम है. यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से सिर्फ पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी. इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. थैंक यू.